दोस्तों नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूँ। मैं इस समय समाणी गांव के अंदर जो आईआईईटी एक बहुत पुराना कॉलेज है जो कि आरएस बोहरा जी के द्वारा संचालित है, उसके अंदर आज बहुत ही खुशी की बात है कि जगह जगह से जो भविष्य की एक तलाश में हैं आज के युवा, ऐसे शिक्षार्थी यहाँ पर आए और उसका जो प्रतिनिधित्व किया यहाँ पर वो आर फूलिया जी जो कि रिटायर्ड आईएएस हैं, उनके नेतृत्व में एक एग्जाम हुआ जिसमें 3 बच्चों को 1100, 2100 और 5100 रुपए का पुरस्कार मिला। बाकी दर्जनों बच्चों को सांत्वना पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जाहिर है कि ऐसी एक अगर योजनाएं चलाई जाती है, इस तरह से उस प्रोत्साहन बच्चों किया जाता है, तो शिक्षा के प्रति आम बच्चों के अंदर एक रुझान बढ़ेगा। तो मैं फुलिया साहब से बात करूंगा कि यह मिशन आपने जो चलाया, बहुत कम लोग इस तरह का मिशन चलाते हैं सर, और ये आगे भविष्य में आपकी क्या योजनाएं रहेंगी, क्योंकि आज शिक्षा का आम बच्चों के अंदर जो अभाव है उसकी एक बहुत ज़रूरत है। सही बात कह रहे हैं आप, क्योंकि देखिए बच्चा आता है तो बच्चा शिक्षा लेकर नहीं आता, तो दुनिया की चीज़ों की, विषयों की और चीज़ों के ज्ञान तो बच्चे को सिखाना पड़ता है। और उस सिखाने की प्रक्रिया में हमारे स्कूल हैं और तरह की प्रतियोगिताएं हैं और बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका रोल रहता है, पहले से रहता रहा है। और अब के ज़माने में शिक्षा की बहुत आयाम खुल गए हैं, नए नए सब्जेक्ट्स आ गए हैं, दुनिया बहुत बड़ी हो गई है। तो इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बच्चों को और ज़्यादा ऐसी जगह मिलें जहाँ से वो शिक्षा ले सके। तो हम जो स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं, खासकर जो गवर्नमेंट स्कूल वगैरह में बच्चे पढ़ते हैं जहाँ पे उनको इतना अच्छा ज्ञान वर्धन करने का मौका नहीं मिल पाता, तो उन बच्चों को भी, और सभी बच्चों के लिए है वैसे तो, ये 9वीं से 12वीं तक के जो बच्चे हैं उनके लिए हमने ये किया था सोच करके कि इनको हम प्रतियोगी परीक्षाएं दें, ताकि बच्चे, क्योंकि बच्चों को जब प्रतियोगी परीक्षा दी जाती है तो वो अव्वल आने के लिए, अपना नंबर ऊपर करने के लिए उस चीज़ के लिए पढ़ते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं। तो ये हमारी तीसरी परीक्षा है। हमने पहली परीक्षा ली थी महापुरुषों को जानो, उसमें 10 महापुरुषों की ज़िंदगी की एक पुस्तक इनको दी गई थी और जिस पर वो पहली परीक्षा हुई। दूसरी परीक्षा हमने करी थी संविधान को जानो। तो उसके बाद में ये तीसरी परीक्षा है हमारी हरियाणा को जानो, कि अपना प्रदेश जो हरियाणा, क्योंकि हरियाणा के बच्चे हैं तो इनको हरियाणा के विषय में जानकारी होनी चाहिए, ताकि आगे कंपटीशनों में भी जहां इनको ज़रूरत हो उसके लिए भी, और उनका आत्मविश्वास भी बढ़े, क्योंकि इनको हरियाणा के बारे में जानकारी होगी तो ये कहीं भी जाएंगे, किसी से बात करेंगे, कोई चीज़ करेंगे तो आत्मविश्वास से बात करेंगे और इनमें अज्ञानता नहीं होगी उस चीज़ के लिए। तो उसके लिए हमने ये तीसरी परीक्षा की है जो आज हुई, और जिसमें 200 से ज़्यादा बच्चों ने भाग लिया है। बड़े ही रुचि से बच्चे पिछले समय से अब तक ले रहे हैं, इसमें भाग ले रहे हैं। और जैसे बताया है कि पहला पुरस्कार हम 5100 रुपये का देते हैं, दूसरा 3100 रुपये का, तीसरा 1100 का, और बाकी सांत्वना पुरस्कार बच्चों को पुस्तक के रूप में देते हैं। तो वो इस तरह से आज ये संपन्न हुई है। अगली जो हमारी परीक्षा की योजना है प्रतियोगी परीक्षा की, वो इससे बड़ी हम इसको करना चाह रहे हैं। उसमें 11,000 रुपये का प्रथम पुरस्कार होगा, 5100 रुपये का द्वितीय पुरस्कार होगा और 2100 रुपये का तृतीय पुरस्कार, और 30 और पुरस्कार होंगे जो 1100 रुपये के और पुस्तकों के इस तरह से होंगे। तो 40-50 बच्चों को हम अगले में बढ़ा करके करना चाहेंगे। तो वो परीक्षा भी संविधान पे ही होगी और वो एक राष्ट्रीय स्तर की हम उसको करने की कोशिश करेंगे और स्टेट के में भी करेंगे उसको। और उसको 26 नवंबर को, 26 नवंबर को संविधान दिवस होता है, तो 24 नवंबर को शनिवार है, रविवार के दिन हम ये परीक्षा, हमारी चौथी परीक्षा जो है ये करेंगे जो है। उससे पहले हम जब ये परीक्षा है इसको स्कूलों में भी हम करेंगे। इस परीक्षा को भी हमने किया था स्कूल के स्तर पर भी, एक छोटी परीक्षा कर देते हैं, बच्चों को 10 मिनट की परीक्षा बच्चों की ले लेते हैं, एक एक पेज का वो बना देते हैं क्वेश्चन पेयर, और उसमें जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं उनको भी हम इनाम देते हैं वहाँ पे, ताकि स्कूल के स्तर पे भी बच्चे इनाम जीत पाएँ तो उनको प्रोत्साहन हो। तो इस तरह के इस बार भी करेंगे। तो देखिए, अपने अनुभवों को साझा करते हुए आईएएस रिटायर्ड राजरूप फूलिया जी ने बहुत ही एक अच्छी बात कही और कहा कि आगामी जो हमारी प्रतियोगिता होगी उसमें दूसरे राज्यों के बच्चे भी भाग ले सकेंगे, और एक शिक्षा का एक निराला अनोखा जो तरीका आर फूलिया जी ने निकाला, शायद उत्तर भारत में हमने पहली बार देखा कि बच्चों को एकत्रित करके उनके एक रुझान बढ़ाने के लिए उनको एक ऐसी प्रोत्साहन राशि दी जाती है जिससे बच्चे अपना उज्जवल भविष्य इसमें एक बनाने का बहुत बड़ा मौका है। साथ ही मैं आपसे बात करूंगा सर, जो भोला साहब का जो कॉलेज है और कॉलेजों से अलग इसमें क्या है?
इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो जो है वो ये है कि कैंपस और ये सुंदर जगह तो हैं ही, बहुत अच्छे कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड है, नेशनल हाईवे के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए जो है और इससे कुरुक्षेत्र के पिपली से सिर्फ 4 या 5 किलोमीटर है, तो एक वेल कनेक्टेड जगह है। उससे जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि आजकल जो अधिकतर इंस्टीट्यूट्स मैंने देखे हैं हायर स्टडीज़ के प्राइवेट में लोगों ने बनाए हैं, तो उनके अंदर जो है मतलब थोड़ा सा अपना स्वार्थ का मामला ज़्यादा रहता है और बच्चों का भला या परिवारों की जो दिक्कतें हैं उनकी तरफ जो ध्यान है वो कम होता है। तो यहाँ पे ये है कि ये अपना वो सह करके भी अपने उसकी चिंता ना करके भी नुकसान की ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, ज़रूरतमंद बच्चे, ऐसे बच्चे जो इस अच्छे स्कूलों अच्छे कॉलेजेस में जाके टेक्निकल एजुकेशन बीटेक एमटेक नहीं कर सकते, वो बच्चे भी करें। तो इनका एक सहयोगपूर्ण रवैया है और ये चाहते हैं कि ऐसे बच्चों को मैं प्राथमिकता से अपनी फीसें ना लेके कम करके ये चीज़ करके भी अच्छी शिक्षा दिलवा करके उनको अपने अच्छी जगह पहुंचाऊं जिससे इनको संतुष्टि हो। तो ये मुझे नई चीज़ लगी और इसी का एक प्रमाण ये है कि इन्होंने अपने कॉलेज को, जैसे हम ये परीक्षाएं हम पहले वहाँ पे करते थे, कुरुक्षेत्र में करते थे, हाल किराए पे लेके करते थे, वो चीज़ करते थे। इन्होंने अपनी सुविधाएं हमें फ्री में दी, इनका हाल फ्री में हमारे पास है, इनकी सारी सुविधाएं फ्री में हमारे पास हैं। तो अब बच्चों को हमने यहाँ ला करके वो परीक्षा दिलवाई है। तो देखिए, मानव सेवा में जिस तरह से फुलिया जी अपने एक योगदान देकर आने वाली पीढ़ी को एक रोशनी दिखाने का काम कर रहे हैं, उसके बारे में हम अनिल रंगा जी से बात करेंगे। रंगा साहब, आप इस संस्था के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को किस तरह का योगदान दे रहे हैं फुलिया जी के साथ? धन्यवाद। मैं सर फुलिया सर से काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, और मेरा नाम अनिल रंगा है। मैंने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक एमटेक किया हुआ है। उससे पहले मैं खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करता था। मेरे 80 प्लस बच्चे एमबीबीएस और आईआईटीएन बन चुके हैं। हाँ, और मैं एजुकेशन सेक्टर में हमेशा से ही मेरी इच्छा रहती है कि मैं एजुकेशन सेक्टर में ज़्यादा अच्छा करूं। और मैं फुलिया सर के थ्रू जब इस कॉलेज से जुड़ा, जो रामशरण भोला सर से मिला, तो इनकी थिंकिंग बहुत ही अच्छी है। ये चाहते हैं कि भी हर जगह से बच्चे, लोअर से लोअर बच्चे अपनी एजुकेशन अच्छे ढंग से पूरी करके ऊंचाइयों तक जाएं। और मुझे इनका ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा और इससे मैं भी कनेक्ट हुआ। और अच्छी बात है कि कॉलेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं, प्रॉपर स्टाफ है। तो हम लोग यहाँ से, अब मैंने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक एमटेक किया, तो मुझे पता है कि भी अच्छे से इन बच्चों को हम लोग कैसे अच्छे से अच्छी जॉब दिला सकते हैं, कैसे इनमें वो स्किल सेट डेवलप कर सकते हैं कि आज ये पूरी दुनिया में एक अच्छी जॉब प्राप्त कर सकें और खुद के नाम के साथ साथ इंस्टीट्यूट का नाम और समाज का नाम रोशन कर सकें। तो देखिए, बहुत ही अच्छी बात रंगा जी ने रखी, लेकिन उससे भी खुशी की बात है कि जो आईएएस रिटायर्ड फुलिया साहब हैं, उनके साथ उनके परिवार से उनके भाई इनका जिस तरह से सहयोग करते हैं मानव सेवा में। आप लोगों ने आईएएस रहकर, आपके भाई ने रिटायर्ड आईएएस राज स्वरूप जी, उनके साथ साथ अब आप भी सेवा में लगे हैं। क्यों बचा हुआ जो आप सोचते हैं कि हमारा परिवार तो बिल्कुल परिपक्व हो चुका है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को जिस तरह से आईएएस साहब आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप इनका योगदान किस तरह से करेंगे साथ में? सर, मैं भी एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत काफ़ी समय से, लगभग 10 साल से लगातार और हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग अभी पीछे 2 वर्षों में 2022 और 23 में हमने जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उनको हमने 2 साल से प्राइज़ दिया हुआ है। और मैं अभी स्कूलों में जाकर के छात्रों को डायरेक्ट पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी बोलचाल, अंग्रेजी व्याकरण और भूगोल इतिहास वगैरह पे। और अभी भी ये प्रतियोगिता हुई है हरियाणा को जानो, तो इससे पहले भी मैं बहुत स्कूलों में गया हूँ और भाई साहब की प्रेरणा से फिर मैं इन सभी स्कूलों में जाकर के बच्चों को, मैंने छात्रों को वहाँ पुरस्कार भी दिए हैं। और इसी के परिणाम स्वरूप आज काफ़ी स्कूल के छात्र यहाँ पे आए हैं और हम इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहेंगे। और हम चाहते हैं कि गाँव का हर एक बच्चा, गरीब बच्चा, वंचित वर्ग से, खासकर ग्रामीण बच्चों से में उनमें वो प्रतिभा आए, उनको मौका मिले और हम अपने अपने साधन और अपने टैलेंट से भी उन सब की सेवा करना चाहते हैं। तो देखिए, बहुत ही खुशी की बात है कि एक ऐसी टीम जो कि आने वाली पीढ़ी को बहुत आगे ले जाने की मुहिम छेड़ चुके हैं और आने वाले दिनों में इसके रिजल्ट कैसे होंगे
इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम चाहेंगे कि हरियाणा प्रदेश के साथ साथ फूलिया साहब आप इसको हिमाचल, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा है जब स्कूल में बच्चे जाते हैं तो उनके रास्ते बहुत दूर दराज होते हैं, ऐसे जगह में भी अगर हम इस अभियान को छेड़ें तो मेरे ख्याल से जो मुहिम आपने हरियाणा प्रदेश में, क्योंकि ये संपन्न प्रदेश है, वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं नहीं हैं, तो ऐसों में भी आपको आगे एक कदम बढ़ाना चाहिए और उसमें भी आम लोग एक सहायता करेंगे, तो आपकी क्या उसमें नीति रहेगी? नहीं, मैं आपको खुशी की बात बताना चाहूँगा कि आपके कहने से पहले ही आपकी आवाज़, हमारी दिल की आवाज़ आपकी मेरे पास पहुँची हुई है। और पिछले करीब 6 महीने में जी। मैंने पंजाब, हिमाचल, जे.एंड.के, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इन 5-6 स्टेट में जो हमसे लगती हुई स्टेट हैं, उनके स्कूलों में भी कुछ खासकर वो स्कूल जहाँ पे गरीब बच्चे हैं होते हैं, इस तरह के माहौल के हैं, उन स्कूलों में जाकर के हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हुई हैं। वहाँ पे हमने अपना फ्री एलईडी टीवी दिए हुए हैं ताकि उन बच्चों की क्लासेस हम यहाँ से करते हैं तो वो वहाँ पे भी क्लासेस ले सकते हैं। और इस तरह की जो भी कंपटीशन, और जैसे मैंने ये बताया कि ये जो अगला कंपटीशन है हम इसको राष्ट्र स्तरीय कर रहे हैं, उसमें ये सारी स्टेट जुड़ी होंगी। तो इन स्टेट के स्कूलों में, जैसे भाई साहब पहले हरियाणा के से बाहर भी जाते हैं, ये कई हज़ार स्कूलों में जा चुके हैं, 10-15 साल से यही काम कर रहे हैं सारा टाइम। तो ये स्कूलों में जाके बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं। और अभी ये जो कंपटीशन हुआ था पिछली बार, इन्होंने स्कूलों में जा के भी जो बच्चे यहाँ नहीं आए हैं उनके भी कंपटीशन लिए हैं। वहाँ 9वीं से 10वीं तक के 200 बच्चे थे, तो 200 बच्चों का जैसे यहाँ इम्तिहान लिया गया, वहाँ इन्होंने इसका इम्तिहान लिया है। उसका रिजल्ट निकाल के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए वहाँ उनको प्राइज़ दिए हैं। तो वो बच्चे भी कैसे इस तरह की चीज़ों से प्रेरित हों और इसके बहाने से इन शिक्षाओं को लें। और अगला जो ये कंपटीशन होगा इसमें भी हम इन सारी स्टेट के अंदर जो है ना, इनको बच्चों को इनरोल करके उनके यहाँ पहले वहाँ कंपटीशन करेंगे और फिर उनके जो ऊपर वाले बच्चे आएंगे, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऊपर वाले बच्चे दिमागदार होंगे, उनको 24 तारीख को यहाँ ला करके यहाँ काफ़ी बच्चों का एक तरह से स्टेट राष्ट्र लेवल का करेंगे। तो देखिए, आपने फूलिया जी की बात सुनी और साथ ही जिस तरह का प्रोग्राम ये है अपने आप में एक अनोखा है। आने वाले समय में हम तो यही कहेंगे कि जगह जगह इस तरह के प्रोग्राम चलाकर आम लोग, आने वाली जनरेशन को इसी तरह उनका फ्यूचर ब्राइट करने का काम करें। हम दोबारा से फिर बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।